हरे कृष्णा। आज का विषय है भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और आज हम भगवद गीता का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर आपको सुनाएंगे। ये है गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विधि तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैतिमम इति अर्जुन। ये है चौथे अध्याय का श्लोक, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पूर्ण जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में गीता का इतिहास दिया है और पिछले श्लोकों में भगवान ने यह स्थापित किया है कि वो अविनाशी हैं और अजन्मा हैं। आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार। आप और हम जन्म लेते हैं और फिर समय के साथ ये शरीर हमें त्यागना भी पड़ता है। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है। अंत में नष्ट हो जाता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, पलता है, कुछ पैदा करता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। इसे कहा जाता है सद्विकारा। पर परम भगवान का जो ध्येय है पूरे शुरू से ही आध्यात्मिक है। अफसोस की बात है कि कई बार लोग सोचते हैं कि परम भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे समान बन जाते हैं। ये भूल है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राजा या राष्ट्रपति जेल खाने में जाए वहां की स्थिति को देखने के लिए, तो ये तो हम नहीं कह सकते वो कैदी बन गया है। तो परम भगवान का जो ध्येय है वो अजन्मा है। भगवान ने जैसे कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्म सिद्धात्मनं सृजाम्यहम्। कि अलग अलग समय में मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। किस लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं? धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए, और ये सोचना कि जब वो प्रकट होते हैं हमारे समान बन जाते हैं या उनका भौतिक देह है, ये एक महान अपराध है। भगवान ने गीता में स्पष्ट स्थापित किया है कि वो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, सब जीवों के स्वामी हैं और प्रत्येक युग में अलग अलग समय में वो अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान का जो ध्येय है आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करते हैं। अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान जो लीला भी प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में अपने ही भक्तों के साथ। उदाहरण के लिए भगवान जब प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व वासुदेव और देवकी के खानदान में। वासुदेव और देवकी भगवान के सनातन समय से, अनादि काल से भक्त हैं और उन्होंने 10,000 देवताओं के वर्षों के लिए इतनी गहरी तपस्या की कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटों के बराबर है और हमारे पृथ्वी का 1 साल
उनके एक दिन के बराबर है। और 10,000 साल देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी केवल एक ही विषय का ध्यान कर रहे थे कि हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में, और 10,000 वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं, सिर्फ जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से, बस वो थी उनकी खुराक, बस। और ये भावना क्या थी? भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो भगवान की तपस्या से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि मैं प्रकट होऊंगा तुम्हारे घर खानदान में। तो भगवान अपने भक्तों को माता पिता इत्यादि रिश्तेदार मित्रों के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान अपनी इच्छा के अनुसार आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम कर्मों के सिद्धांत में विश्वास ही नहीं करते। हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा जीवन की समाप्ति पर, थोड़े समय के लिए जीवन है तो हमें जितना भौतिक सुख मिलता है उसका लाभ उठाने दो। हम भूल जाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, थोड़े समय का साथी है, और आत्मा जो है सनातन है। गीता में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा एक देह को स्वीकार त्याग कर नया देह स्वीकार करती है। और ये देह निर्णय किया जाता है हमारे कर्मों के द्वारा, और हमारे कर्मों के अनेक साक्षी हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कोई साक्षी नहीं है तो सजा कैसे प्राप्त होगी, पर हम भूल जाते हैं अनेक साक्षी हैं। सूर्य के देवता, चंद्रमा, तारे, भगवान परमात्मा के रूप में अनेक वायु के देवता, अग्नि के देवता, ये सब गवाही देते हैं, साक्षी बनते हैं, जिनके अनुसार हमें देह स्वीकार करना पड़ता है। पर परम भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, और उनका जो ध्येय है सदा दिव्य रहता है। जैसे जब वो प्रकट हुए थे आपने विष्णु के रूप में, पूरा ध्येय सजा हुआ था गहनों के साथ, वस्त्रों के साथ। भगवान ये स्थापित करना चाहते थे, सूचना देना चाहते थे अपने माता पिता को कि मैं प्रकट हो चुका हूं। और जब माता पिता ने ये कहा कि साधारण रूप ग्रहण कर लो, तो उन्होंने तुरंत ही साधारण रूप भी ग्रहण कर लिया। भगवान के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। ये सोचना कि हमारे लिए कई कार्य संभव हैं तो भगवान के लिए भी असंभव होना चाहिए, ये एक बहुत भारी भूल है। एक समय नारद मुनि जी लौट रहे थे प्रचार के कार्य के पश्चात, और रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। इस ब्राह्मण को पूरा विश्वास नहीं था भगवान की असीम शक्तियों में, और हालांकि शास्त्र का अध्ययन बकायदा वो करता था। वो इसके मन में विचार था कि भगवान निराकार हैं। तो उसने पूछा नारद मुनि से कि ये पूछना भगवान से कि मुझे और कितनी देर भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा जन्म मृत्यु के बंधन में। थोड़ी देर बाद उन्हें मोची भी मिला जिसने यही प्रश्न पूछा। मोची अनपढ़ था पर पूरी श्रद्धा थी भगवान की असीम शक्तियों में। नारद मुनि जी ने भगवान का अपने प्रचार की खबर देने के बाद इन दो भक्तों के प्रश्नों का उत्तर पूछा। भगवान ने कहा कि मोची को तो कह देना कि वो इस जीवन की समाप्ति पर मेरे धाम आ जाएगा, पर उस ब्राह्मण को कहना कि उसे अनेक और जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे, और अगर वो पूछें तुम्हारे से
कि मैं क्या कर रहा था जब तुमने मेरे से प्रश्न पूछा। कह देना कि मैं एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था। तो नारद मुनि लौटे, ब्राह्मण ने पूछा भगवान ने क्या कहा मेरे प्रश्न के उत्तर में। उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी अनेक और जन्म मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ेगा। ब्राह्मण इसे विश्वास नहीं कर पाया। ब्राह्मण ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तो शास्त्रों को दिन रात पढ़ता हूं। अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम गए उन्हें मिलने। उन्होंने कहा वो एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा देखो मुझे पता था तुम मखौल कर रहे हो, हाथी को सुई के छेक से कभी कोई निकाल सकता है क्या। नारद मुनि समझ गए भगवान ने क्यों कहा इस ब्राह्मण को अभी अनेक और जन्म मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मण के बाद नारद मुनि जी मोची के पास पहुंचे और मोची ने भी बड़े उत्साह से पूछा आपने भगवान से पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर। नारद मुनि जी ने कहा भगवान ने कहा तुम इस जीवन की समाप्ति पर उनके धाम लौट आओगे। तो मोची ने प्रेम से पूछा मेरे प्रिय भगवान क्या कर रहे थे जब आपने उनसे ये प्रश्न पूछा। तो नारद मुनि जी ने कहा वो एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो मोची और भी उत्साहित होकर नाचने लगा, देखो मेरे भगवान कितने महान हैं। तो नारद मुनि जी ने पूछा तुम क्या विश्वास कर सकते हो कि हाथी को कोई सुई के छेक से निकाल सकता है। तो मोची ने कहा ये जो केले का वृक्ष है जिसके नीचे हम बैठे हैं, ये जो बड़ा पेड़ है, ये एक समय तक छोटे बीज में था। तो जब भगवान एक इतने बड़े पेड़ को एक छोटे बीज में डाल सकते हैं तो उनके लिए क्या हाथी को सुई से छेक से निकालना कठिन है, असंभव नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनको पूरा विश्वास है शास्त्रों के निर्णय में, शास्त्रों का निर्णय यह है कि परम भगवान अपने आप को अपने दिव्य रूप में प्रकट करते हैं, जैसे कि भगवान ने गीता के 4 अध्याय में स्थापित किया है। और हर स्थिति में उनका जो ध्येय है अविनाशी है और वो अजन्मा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोक में जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर के छोड़ने पर इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। ये भौतिक संसार में हम सब आए हैं। ये भौतिक संसार क्या है? ये एक जेल खाना है। ये एक जेल खाना है जिसमें हम सब कैदी हैं। जैसे कि भौतिक कैदों जेलों में कोई ए क्लास कैदी होता है, बी क्लास होता है, सी क्लास होता है, तो उसी प्रकार कईयों के पास ज्यादा सुविधा है, कईयों के पास कम सुविधा है, पर हम सब कैदी हैं जो जन्म मरण, बुढ़ापा, बीमारी और मन का कष्ट, प्रकृति द्वारा कष्ट, दूसरे व्यक्ति द्वारा कष्ट, अनेक प्रकार के क्लेश हम भुगत रहे हैं। भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, आओ लौटो मेरे दिव्य धाम में। ये भौतिक संसार जो है इसे कुंठा जगत कहा जाता है। कुंठा का अर्थ है जहां कष्ट ही कष्ट है, और वैकुंठ का अर्थ है जहां की किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो भगवान हमें एक निमंत्रण दे रहे हैं, आओ लौटो मेरे दिव्य धाम में। ये भौतिक संसार में चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, आप असली खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इस संदेश को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि नहीं, गीता का जो संदेश है क्या पता शायद सच है, शायद झूठ है, किसने देखा है। हमें विश्वास रखना चाहिए
कि शास्त्र है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी में कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। तो भगवत गीता के द्वारा ये स्पष्ट स्थापित हो रहा है कि परम भगवान अलग अलग समय में अपने आप को प्रकट करते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। शास्त्रों में भगवान के अनेक गुणों का वर्णन है। एक बड़ा प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैता, उनकी आत्मा और देह में कोई अंतर नहीं। अच्युता, वो कभी कोई गलती नहीं करते। अनंत रूपम, वह अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। और अद्यम पुराना पुरुषम नव यौनम छा, वो हैं सबसे प्राचीन पुरुष, आदि पुरुष। पर वो दिखते हैं कैसे? सदा एक नौजवान युवक के समान। हम सब समय के साथ बूढ़े होते हैं। जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में थे, भौतिक दृष्टि से उनकी आयु 125 साल के लगभग थी। पर अगर आप उनकी तस्वीर को देखो तो क्या दिखते हैं? जैसे कि नौजवान 20-25 साल के युवक हों। तो पर सबसे पुराने पुरुष हैं, पहले पुरुष, तो दिखते हैं सदा बिल्कुल नौजवान युवक के समान। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो हमें केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं, बड़ी शिक्षा का हमें उपयोग करना चाहिए। आत्म भक्त, मेरा भक्त कोई बन जाए, फिर वो भगवान के दिव्य रूप को समझ पाएगा। परम भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। इस अद्भुत लीला की तुलना कोई कर नहीं सकता, ना देवता देवी, ना कोई साधारण व्यक्ति। कुछ समय पहले हम एक सभा में गए थे, जहां की किसी ने कहा हमसे, आप लोग क्यों कहते हो केवल एक ही कृष्णा है? आप लोग क्यों कहते हो, ये सोचते हो कि कोई कृष्णा नहीं बन सकता? हम सब कृष्णा क्यों नहीं बन सकते? हमने कहा कि जब परम भगवान पृथ्वी पर आते हैं, वो दिव्य अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। आप क्या इस अद्भुत लीला की नकल कर सकते हो? हमने उदाहरण दी कई अद्भुत लीलाओं का। तो उन्होंने कहा, आज तक नहीं किया तो ये अर्थ नहीं कि कल नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा, कितने साल चाहिए आपको? 30, 40, 50 साल, जिसमें आप हमें ये यकीन से बताओ कि आप इस अद्भुत लीला की नकल करोगे। फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो आज कलियुग में अनेक व्यक्ति कई दावा करते वो भगवान हैं, पर कृष्ण भगवान असली भगवान हैं, जिनके विषय में शास्त्रों का प्रमाण है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर पारमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अनेक ईश्वर हैं, पर एक परमेश्वर है, जो है हर चीज का कारण। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, आप इन लीलाओं के विषय में भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ सकते हो। भगवान की जो बाल लीला है, आप पढ़ो तो क्या देखते हो कि उन्होंने असंभव कार्य करे। छोटे से ही थे, पूतना राक्षसी को भेजा था कंस ने, पर बड़े आसानी से उनका वध हुआ। माता ने एक दिन पूछा, बेटा सुना है तुमने मिट्टी खाई है, श्वास के लिए ठीक नहीं, मुंह खोलो दिखाओ। बेटे ने जब मुंह खोला
तो क्या देखा? पूरे विश्व का दर्शन बेटे के मुंह में। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, इंद्र यज्ञ रुकवा दिया था नंद महाराज के द्वारा, और इसके कारण इंद्र क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे ब्रिजवासियों को सबक सिखाने दो। तेजा से वर्षा आई, तो इतनी तेजी के साथ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान ने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया, बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर, और सारे ब्रिजवासी जो ब्रिजवासी थे, उनका केवल एक ही भाव था, भगवान की सेवा। सारे ब्रिजवासी उस गोवर्धन पर्वत की छाता के नीचे खड़े हुए और केवल भगवान के चेहरे को देख रहे थे, और जितने समय के लिए भगवान के चेहरे को देख रहे थे, ना उन्हें भूख लगी, ना उन्हें किसी प्रकार की प्यास लगी, वो बिल्कुल संतुष्ट थे। और इंद्र ने फिर स्वीकार किया कि मैंने गलती की थी। उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों द्वारा भगवान की प्रशंसा की। तो इस प्रकार अनेक कथाएं हैं, समय का अभाव है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाए कि मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य रूप है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जैसे हम कह चुके हैं, और भगवान कह रहे हैं केवल हमें क्लेश ही क्लेश देगा। भगवान की इच्छा क्या है कि हमें भौतिक धाम के पार जाएं, जिसका नाम है भगवान के धाम है, वैकुंठ धाम। हम सोचते हैं बॉम्बे हमारा रहने का स्थान है, जू में हमारी कोठी है, ये हमारा असली स्थान है, पर ये है केवल थोड़े समय के लिए स्थान। आप मान लो यात्रा में जाते हो, होटल में ठहरो, किसी रिश्तेदार के घर में ठहरो, पर जो सुविधा और आराम आप अपने घर में महसूस करते हो, दूसरे स्थान में आप करते हो नहीं। इसी प्रकार हम सब का असली निवास का स्थान है भगवान का दिव्य धाम, और ये भौतिक संसार में हम भटक रहे हैं हर योनि, अनेक योनियों में। अगर हम यही समझ जाएं कि भगवान का जो ध्येय है अजन्मा है, अविनाशी है, तो हम भगवान के धाम लौटने के योग्य हो जाएंगे। और भगवान इतने दया दयालु हैं कि वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जिसको पढ़कर भक्त जन आनंद उठाते हैं। यही दिव्य लीला जिनकी हमने संक्षेप में चर्चा की थी। हजारों सालों से इनकी चर्चा हम करते आ रहे, इनके संत महात्मा इनकी चर्चा करते आ रहे हैं। बचपन से आप सब इन कथाओं को सुनते आ रहे हो, पर आप कभी थकते नहीं। और भगवान इस कलियुग में प्रकट होते हैं अपने दिव्य नामों के रूप में, और भगवान अपने आर्च विग्रह के रूप में भी अपने आप को प्रकट करते हैं। आर्च विग्रह का अर्थ है कि भगवान अपने आप को मूर्ति के रूप में प्रकट करते हैं। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, जगन्नाथ, सुभद्रा, बालराम, चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद, भगवान के अनेक आर्च विग्रह के रूप हैं। और इन रूपों में और भगवान में भी कोई अंतर नहीं। जब हम किसी मंदिर में आते हैं और मूर्ति आर्च विग्रह को का दर्शन प्राप्त करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो पत्थर की या लकड़ी की मूर्ति है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हैं आर्च विग्रह के रूप में, और हमें आर्च विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। किस भावना से? सेवा भावना से। और कहा जाता है कि अगर हम भगवान के आर्च विग्रह के सामने झुकें, प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उसके द्वारा हमारा अशुद्ध हृदय शुद्ध बनता है। तो भगवत गीता के इस श्लोक का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है, और इस श्लोक के संदेश द्वारा हम समझ सकते हैं
कि भगवान का ध्येय बिल्कुल दिव्य है और भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के उद्धार के लिए। हरे कृष्ण।